राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैं लगभग सवा साल यानी कि लगभग 15 या 16 महीने का जो सारांश है आप सभी लोगों के लिए वो आज लेके आया हूँ। सारांश मतलब कि आई थिंक मैंने नवंबर या दिसंबर 2019 में अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो तब से लेके आज तक का जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो लगभग सभी वीडियोस पिगमेंटेशन और झाइयों से रिलेटेड है। ये वाली वीडियो भी पिगमेंटेशन और झाइयों से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि हम देखेंगे कि उसमें तब से लेके आज तक का जो सारांश है वीडियो का, जो जिसमें सार है, यानी कि कहना चाहिए कि बिल्कुल एजेंस है वीडियो का, वो आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। यानी कि वो सभी वीडियो को हम एक साथ अपने लाइफ में कैसे लगा सकते हैं, उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमने सार में हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने बात की देसी घी की। मैंने सब कुछ नोट किया हुआ ताकि मैं कुछ भूलूँ ना। सबसे पहले हमने बात की देसी घी की, उसके बाद में कोकोनट ऑयल की, उसके बाद में लार की, उसके बाद में कोकोनट ऑयल प्लस लार की। ये सभी वीडियोस हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जाइए और वहाँ पर जाके आप देखिए कि इनको कैसे यूज़ करना है। अगर स्टेरॉइड क्रीम के आपके साइड इफ़ेक्ट हैं तो वो भी 100% आपके कैसे सॉल्व होगा 1 से लेकर 3 महीने में, वो भी हमने यूट्यूब पर बता रखा है। ठीक है, काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ उसके आए, काफ़ी सारे लोगों को उससे मदद मिली, लाखों लोगों ने जो क्रीम का साइड इफ़ेक्ट था उसको अपने आप ठीक कर लिया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमने बात की थी देसी घी की, कोकोनट ऑयल की, लार की, कोकोनट ऑयल प्लस लार की। ओके, लार ने भी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया है, लार ने भी बहुत चमत्कारिक लाभ दिखाए हैं। आप सभी जानते हैं जो हमारे मुंह की जो लार होती है, सलाइवा जिसको बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग का सुबह, उसके अपने बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमने फिर बात की, हमने मेडिसिन की बात की, उसके बाद में हमने मल्टीविटामिन की बात की। मल्टीविटामिन में कौन कौन से मल्टीविटामिन ऐसे थे जो कि पिगमेंटेशन के लिए, झाइयों के लिए या फाइन लाइन्स के लिए सब बहुत अच्छे रहे। जैसे जिन लोगों का घी से, कोकोनट ऑयल से या लार से ठीक नहीं हो पाया, ठीक हुआ, कुछ लोगों का ठीक नहीं हो पाया तो उन्होंने मेडिसिन का सहारा लिया, मल्टीविटामिन का सहारा लिया। मल्टीविटामिन में कौन कौन से, विटामिन D3, ओमेगा 3, विटामिन B3, बी फॉर बॉल वाला B3, और विटामिन D3, D फॉर डेहली वाला D3। ठीक है, तो विटामिन D3, विटामिन B3, ओमेगा 3, जिंक, विटामिन C, विटामिन E और भी कई तरह के विटामिन एंड प्रोटीन। ओके, तो मुख्य तौर पे ये थे। अच्छा, कुछ लोगों का इन सब चीज़ों से भी ठीक नहीं हुआ, मतलब इतने अच्छे विटामिन लिए, उसके ऊपर उन्होंने फिर मेडिसिन का ही, उसके ऊपर उन्होंने फिर ये सभी कोकोनट ऑयल, लार, देसी घी, ये सब कुछ लगाया, नहीं ठीक हुआ। मतलब कि अगर 100 लोगों ने अगर ये चीज़ अप्लाई की है तो 100 में से 95 लोगों का ठीक हो गया ये चीज़ें करने से, बट 5 लोग फिर भी रह गए जो कि ठीक नहीं हो पाए। अच्छा, फिर उन 5 लोगों के लिए, अब उन 5 लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, उन 5 लोगों के लिए हमने डिटॉक्स प्लान निकाले, फिर डाइट प्लान में निकाले कि शरीर को डिटॉक्स कीजिए और अपने रोगों से मुक्त हो जाइए। तो उसके लिए हमने डाइट 1 निकाला, डाइट 2 निकाला, डाइट 3 निकाला। डाइट 3 में क्या है, डाइट 3 आपको डिटॉक्स भी करेगी और शरीर के अंदर जमा रोग, यानी कि अभी तक आपने जितने भी रोग गलत तरीके से ठीक किए हैं, दवाएं हैं, उनको सबको निकाल के बाहर कर देगी। जिस वजह से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं उन सभी रोगों को अंदर से काट देगी। तो डाइट 3 का आपका ये फायदा। ठीक है, एक्सरसाइज पे हमने कभी चर्चा नहीं की, एक्सरसाइज पर इसमें आज की वीडियो में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को एक ही बार में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम 3 से 4 महीने में टोटली 100% झाइयों से मुक्त हो जाएं, या हद से हद 6 महीने में झाइयों से, पिगमेंटेशन से हम मुक्त हो जाएं पूरी तरीके से। जो लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, जो लोग दवाई खा रहे हैं, हमारी खा रहे हो या किसी और की खा रहे हो, जो लोग विटामिन ले रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, हमारी कर रहे हैं, किसी और की कर रहे हो, ठीक है, परंतु उन लोगों के लिए जिनको ऊपर इफेक्ट नहीं करता है कुछ भी। ठीक है, जिन लोगों के लिए इफेक्ट कर रहा है, जो चीज़ उनके ऊपर इफेक्ट कर रही है वो चीज़ वो करते रहें। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर कुछ भी चीज़ इफेक्ट नहीं करती है, बार बार झाइयाँ लौट के आ जाती हैं। तीसरा, अगर एक स्टेज पर आकर रुक गई है तो ये सभी चीज़ें उनके लिए हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अभी तो मैंने केवल इसका सार बताया है कि आगे वीडियोस में क्या है। ठीक है, वीडियो बहुत छोटी है, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, आप घबराइए मत, बहुत शॉर्ट में हमारा काम हो जाएगा। ओके,
तो ये हमारा सार था। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आपने स्टार्ट कैसे करना है इसको। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 से लेके 30 दिन में, यानी कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो हम 1 से लेके 30 दिन में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मेडिसिन और विटामिन D3 मतलब कि D फॉर डॉग, D फॉर डेली वाला D3, उसके लिए कैल्सोल सैचेट आता है, कैल्शियम के सैचेट आते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है पीने का, और आपका कैप्सूल भी आते हैं। हफ्ते में केवल उसको एक बार लेना है। जितने भी रोगी आपके पिगमेंटेशन वाले हैं या झाइयों वाले हैं, लगभग सभी के अंदर, टोटल सभी के अंदर अब तक मैं 1000 से ज़्यादा पेशेंट की जांच करवा चुका हूँ, और 1000 में से 999 पेशेंट के अंदर विटामिन D3 की कमी पाई गई है। और जब हमने विटामिन D3 हमने स्टार्ट किया उनका, तो रिजल्ट बहुत अमेजिंग थे। यानी कि कहना चाहिए कि विटामिन D3 झाइयों को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर विटामिन D3 की कमी शरीर के अंदर आपके है और विटामिन D3 का कोई सोर्स आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर चाहे जो मर्जी आप कुछ कर लो, आपकी पिगमेंटेशन जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। अगर ठीक हो भी गई है तो फिर वो लौट के आ जाएगी। तो विटामिन D3 तो साथ में आपने लगा के चलना है लगातार 2 से 4 महीने, ठीक है। तो जो चीज़ लगातार चलने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। अब लगातार चलने वाली चीज़ क्या है? अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, वो चाहे हमारी खा रहे हों या फिर चाहे किसी और की मेडिसिन आप खा रहे हों, तो वो मेडिसिन आप लगातार करते रहिए। मेडिसिन क्या काम करती है? मेडिसिन आपकी रूट को काटने का काम करती है। झाइयाँ आपके शरीर के अंदर जिस वजह से बन रही है, हमारी दवाई उस रूट को काटने का काम करती है। यानी कि जब एक बार चली जाएगी झाई, तो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी। जिस तरह से हमने अपने पेशेंट्स को फॉलोअप लिए हैं, हमने जो भी पेशेंट अभी तक आपको दिखाए हैं मुंह छुपा के, वो लोग सभी अपना ट्रीटमेंट छोड़ चुके हैं और उनमें से किसी की झाइयाँ वापस नहीं आई हैं, ठीक है। आगे और भी फॉलोअप्स आएंगे इस तरह के। तो जो मेडिसिन है प्लस विटामिन D3, ये तो अपने लगातार लेना है। मेडिसिन हमारे ले रहे हो या किसी और के ले रहे हैं, नो इशू, वो आप करते रहिए। साथ में विटामिन D3 को ऐड कर आप कर लीजिए, हफ्ते में केवल एक बार ले जाता है। अब उसके बाद में आपने क्या करना है, हम महीने को 15-15 दिन के डे पर हम डिवाइड करेंगे, 15-15 दिन के दिनों पर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ आप में से कुछ लोगों ने डाइट प्लान अपने फॉलो कर लिए हैं, तीनों के तीनों, और आप चाहते हैं कि अब आपको बहुत अच्छा रिलीफ भी मिला है, किसी को कुछ रिलीफ मिला है, किसी को रिलीफ मिला है, तो आगे कंटिन्यू कैसे करना है, लोगों के मन के अंदर प्रश्न ये है। तो आगे कंटिन्यू करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमने पूरे महीने को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, शुरू के 15 दिन और बाद के 15 दिन। तो कैसे आपने फॉलो करना है, जैसे मान लीजिए शुरू के 15 दिन 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप डिटॉक्स डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, जो हमारी नंबर 1 वाली है। साथ में जो मेडिसिन आप खा रहे हैं हमारे या किसी और की, वो आप चालू रखिए। साथ में विटामिन D3 आप चालू रखिए। उसके अलावा सभी कुछ मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर, फ्लैक्स सीड, चिया सीड या फिर पीनट बटर, जो भी कुछ आप ले रहे हैं वो सब आप टोटल रोक दीजिए, ठीक है। अब उसका टोटल रोकने का रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर मतलब पहले मतलब शुरू के लेके 115 शुरू से लेके 1 से लेके 15 तारीख तक आपने डिटॉक्स डाइट लेनी है, प्लस साथ में मेडिसिन लेनी है जो भी आप ले रहे हैं हमारे या किसी और की। साथ में विटामिन D3 यानी कि 2 ही बार तो खाया जाएगा आपका, ओके। अगले 15 से लेके 30 दिन में आपने क्या करना है, अगले से 15 से लेके 30 दिन में आपने डाइट 2 को फॉलो करना है। डाइट 2 को फॉलो करने के साथ में आपने प्रोटीन लेना है। आजकल जो सबसे अच्छा प्रोटीन चलता है वो चलता है वे प्रोटीन। तो आपने प्रोटीन लेना है। कोई भी एक लीवर का आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक टॉनिक आपने स्टार्ट कर देना है। अगर आपके पास में आयुर्वेदिक टॉनिक अवेलेबल है तो वो आप स्टार्ट कर दीजिए। होम्योपैथिक टॉनिक है तो आप वो आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लीवर का टॉनिक क्यों? क्योंकि आप जो फैट ले रहे हैं या आप जो प्रोटीन ले रहे हैं वो पूरा का पूरा शरीर में आपके डाइजेस्ट हो। कई पेशेंट हमारे पास में ऐसे जो कहते हैं जी मैं जी प्रोटीन डाइट में बहुत अच्छी ले रहा हूँ फिर भी मेरा कुछ वेट नहीं बढ़ रहा है, शरीर को नहीं लग रहा है। तो आपका डाइट आप ले तो रहे हैं, अच्छी बात है, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, परंतु आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो डाइजेशन के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई भी लीवर का टॉनिक जो भी अच्छा हो, आयुर्वेदिक कंपनी का, फेमस कंपनी का, वो आप स्टार्ट कर दें जो भी आपको सूट करता है, ठीक है। बाद के 15 दिन करना है ये, शुरू के 15 दिन नहीं करना। अभी बाद के 15 दिन में लगा बता रहा हूँ आपको, 15 से लेकर 30 तारीख। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, 1 से 15 दिन में 1 से 15 तारीख तक मेडिसिन प्लस विटामिन D3 प्लस हमारी डिटॉक्स डाइट 1 वाली पहले महीने के ही सेकंड हाफ में 15 से लेकर 30 दिन में प्रोटीन
पाउडर, वे प्रोटीन पाउडर, लीवर का कोई भी सिरप, एंटीऑक्सीडेंट, आगे एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि एंटीऑक्सीडेंट में आप क्या ले सकते हैं। नीम का जूस सबसे अच्छा होता है, गर्मी का मौसम आ गया, नीम के जूस के हमारे ऊपर वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। नीम का सिरप नहीं पीना है, ताज़ा नीम पी लेना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। महिलाएं केवल जब उनके पीरियड्स का समय हो, यानी कि जब मासिक धर्म का उनका समय हो, तो 5 दिन पहले और 5 दिन बाद ना लें, केवल 15 दिन उनको मासिक महिलाओं को यूज़ करना है, ठीक है। मेल ले सकते हैं आराम से, जो पुरुष हैं वो ले सकते हैं। ना तो आँख की रोशनी आपकी जाएगी और ना ही आपकी जो सेक्सुअल पावर है उसमें कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और उल्टा शरीर के अंदर ये ताकत देगा, आपके रंग को क्लियर कर देगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने लगातार 3 साल लिया था इसको, मैंने लगातार 3 कोर्स किए थे इसके, नीम के, केवल नीम के, और उस समय जो मेरा रंग हो गया था ना, बिल्कुल सफ़ेद रंग हो गया था। लोग भी कहते थे कि क्या कर रहे हो आप आजकल की, आपका इतना क्लियर रंग हो गया, और अभी भी मेरा रंग साफ है। तो क्या हो गया, प्रोटीन पाउडर आपका हो गया, लीवर का कोई भी सिरप हो गया, आपका एंटीऑक्सीडेंट हो गया, नीम मैंने बता दिया आपको, ओमेगा 3 प्लस डाइट 2, तो आपने ये सभी चीज़ें लेनी। अच्छा, इसमें मल्टीविटामिन भी आप ले सकते हैं, जैसे विटामिन ई, जिंक, विटामिन B3, ठीक है, इसमें 15 से 30 दिन के अंदर पे ले सकते हैं। इस डाइट को मैं आगे चर्चा करूंगा डिटेल में, जो मैं भी फिलहाल आपको बता रहा हूँ। जब आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे, कन्फ्यूजन आपको किस चीज़ में है, फिर मैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे। पिछली वीडियोज़ में भी कमेंट आए थे कि सर आप इस पर वीडियो बनाइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा उस पर भी वीडियो, ठीक है। पहले जो पेंडिंग टॉपिक है उसको मैं निपटा देता हूँ। अच्छा, फिर सेकंड मंथ में आपने क्या करना है, जैसे 1 महीना आपने कर लिया, ये शुरू के 15 दिन हमारा डिटॉक्स डाइट प्लान जो पहला वाला है, नंबर 1 वाला। फिर अगले महीने आपने ये कर लिया है प्रोटीन, समझ गए ना आप। अगले महीने को 1 से लेकर 15 तारीख तक आपने करने हैं डाइट 3 फॉलो, जिसमें हमने महासुदर्शन चूर्ण बताया है, लीवर का सिरप बताया है, और हमने वो 21 दिन के लिए बताया था। तो आपने 15 दिन स्टार्टिंग में करना है, 1 से लेकर 15 तारीख तक, और अगले 15 से 30 दिन तक आपने सेम वही डाइट लेनी है जो आपने पिछले महीने ली थी, ओके। तो इस तरह से आपने करना है। तो 1-3-1-3 यानी कि टोटल आपके पास में हो गए 4 महीने, यानी कि पहले महीने आपके डाइट नंबर 1, दूसरे महीने डाइट नंबर 3, तीसरे महीने डाइट नंबर 1, और फिर चौथे महीने डाइट नंबर 3, यानी कि टोटल 4 महीने। तो इन 3 से 4 महीने में आपकी झाइयाँ 100% खत्म हो जाएंगी, दोबारा लौट के नहीं आएंगी, ओके। दोबारा लौट के कभी भी वो आएंगी नहीं। अगर आती है तो इसी प्रोसेस को सेम आप फिर से फॉलो कर लेना, चली जाएंगी। ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट के अंदर कंप्लेन ज़्यादा होती हैं। अब जैसे मैंने अपनी डाइट 3 में कहा था कि कई लोगों को फीवर आएगा, और बहुत सारे लोगों को फीवर आया भी, फीवर आने के बाद में उनको बहुत अच्छा रिलीफ भी मिला। डाइट 3 के जब लोगों ने फॉलो की तो उसके फॉलोअप्स तो इतने शानदार हैं, इतने अच्छे फॉलोअप्स हैं, इतने अच्छे कमेंट्स हैं लोगों के कि कुछ लोगों ने कहा था कि ये तो डाइट जो है चमत्कार है, ये डाइट तो हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, हमारी डाइट से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। मेरे को जुकाम रहता था, जुकाम मेरा ठीक हो गया, वेट नहीं घट रहा था, मेरा वेट घट गया, और फीवर मेरा नहीं निकलता था, मेरा फीवर निकल गया, मुंह कड़वा रहता था, मुंह कड़वा होना सही हो गया, भूख नहीं लगती थी, भूख मेरी सही हो गई, पिगमेंटेशन नहीं जा रही थी, वो चली गई, डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। तो ये जो डाइट नंबर 1 है और जो डाइट नंबर 3 है, ये तो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और बहुत चमत्कारी डाइट है। तो आप इनको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो जो लोग भी चाहे हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हों या चाहे फिर किसी और का ट्रीटमेंट ले रहे हों, और जो लोग ठीक भी हो रहे हैं ना, बहुत तेज़ तरीके से ठीक भी हो रहे हैं, तो वो लोग भी ये कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, पहले तो आप ये वाला काम कीजिए जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड, जो लोग ठीक हो रहे हैं वो भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग अभी नए हैं तो वो लोग भी ये काम कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम शुरू में डिटॉक्स डाइट को फॉलो क्यों करवा रहे हैं आपसे, और बाद में हम आपको प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 क्यों दिलवा रहे हैं। हम तो पूरे महीने ले सकते हैं, परंतु सिंपल सा उसका ये लॉजिक है, और ये लॉजिक नहीं, ये विज्ञान है। अब जैसे मान लीजिए आपका कमरा है और आपने कमरे के अंदर एक नया फर्नीचर ला के डालना है ना, नया फर्नीचर लाना है, नई बुक्स लानी है, नया बुक शेल्फ लगाना है, या फिर नई बेडशीट बिछानी है बिस्तर पे ही कोई, तो अब क्या करोगे, पुराने के ऊपर नया डाल देंगे कि पहले पुराने को साफ करेंगे फिर नया डालेंगे। जाहिर सी बात है कि आप पुराने को साफ करोगे और नया डालोगे, है ना, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ऐसे ही शरीर है,
बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी कुछ खाया पिया है वो कुछ मात्रा हमारी बाहर निकल जाती है, हमारी सुसुपोटी के रास्ते, पसीने के रास्ते, ठीक है। कुछ मात्रा हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है, यूज हो जाती है, और कुछ ऐसी मात्रा होती है जो कि शरीर के अंदर बचपन से लेकर आज तक हमारे शरीर के अंदर मौजूद है और वो सड़ रही है, इसकी वजह से हम बीमार हैं। तो ये जो डिटॉक्स डाइट है या फिर ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो बची हुई चीज़ है ना, जो खराब चीज़ है जो हमें बीमार कर रही है शरीर के अंदर, ये उसको दूर करने के लिए है। और जितने भी लोगों ने फॉलो किया है, अधिकतर लोगों के रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव थे, बहुत ही फास्ट थे। कई लोगों ने ये बोला कि जब से हमने ये फॉलो करना स्टार्ट किया तो हमारी जो ठीक होने की रफ्तार थी बहुत फास्ट हो गई है। इवन डाइट 1 को फॉलो करने के बाद में हमारे एक पेशेंट का रिव्यू आया कि उनको ब्लड कैंसर था, तो उनको 1 महीने से एक से लेकर 3 महीने के अंदर ब्लड कैंसर को उन्होंने बहुत हद तक विदाउट एनी मेडिसिन कंट्रोल कर लिया, केवल और केवल डाइट 1 से, ठीक है। हमारे पास में ये काफ़ी अच्छा रिव्यू है। अगर ब्लड कैंसर भी इससे कंट्रोल हो सकता है, ठीक हो सकता है, फिर तो ये झाई तो बहुत छोटी सी चीज़ है इसके लिए। परंतु आप ये कीजिए, करने से ही सभी चीज़ें होती हैं। अब आप सोचोगे कि डॉक्टर साहब, आपके सामने प्रश्न ये आता है घूम फिर के अंतिम कि डॉक्टर साहब दवाई से ठीक नहीं होगा क्या? दवाई से ठीक होता है, परंतु इतनी सारी चीज़ें हमने क्यों बताई हैं? क्योंकि हम अपने एक भी पेशेंट को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। अगर हमारे पास में 100 पेशेंट आए हैं तब तो हम अपने 100 के 100 पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं, वरना तो 100 में से हमारे 80 पेशेंट ठीक हुए। आंकड़ा बुरा नहीं है, आंकड़ा हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन जो बेचारे 20 पेशेंट बचे हैं उनको भी तो ठीक करना है ना। तो तब जाके हमने ये सभी चीज़ें निकाली हैं, और अब 1 या सवा साल बाद आपको इसका सार दे रहे हैं निकाल के कि आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट है बहुत फास्ट होगा। यानी कि जो ट्रीटमेंट आपका 6 महीने चलता है, साल भर चलता है, वो आपका 3 महीने में या 4 महीने में या हद से 6 महीने में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और आपको ठीक भी बहुत जल्दी होंगे। लेकिन सभी चीज़ें करने से होंगी। और जो मैंने आपको बताया उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब तक शरीर के अंदर आपके वो पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि आपको रोग ग्रसित करती हैं, बीमार करती हैं, जब तक आपके शरीर से वो आउट नहीं होगी, आप धीमे धीमे ठीक होते रहेंगे, स्लोली ठीक होते रहेंगे। जैसे मैंने दिखाए थे रिजल्ट्स आपको कि ये जो हमारी 11 महीने पेशेंट ठीक हुई हैं, ये 13 महीने में ठीक हुई हैं। मेरे पास में ऐसे भी हैं जो कि 16 महीने में ठीक हुए हैं। मेरे पास में ऐसे भी हैं जो कि 2 से 3 महीने में भी ठीक हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपके अपने हाथ में है, ठीक है। ठीक तो आप हो ही जाएंगे, आपने बहुत लेट ठीक होना है कि बहुत जल्दी ठीक होना है। अच्छा, जो लोग वेट घटाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वेट कम हो जाएगा। अच्छा, जो लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी अंडर वेट हैं, वो क्या करें? तो जो बाद के 15 दिन हैं, 15 से लेकर 30 तारीख तक, वो अच्छे से वे प्रोटीन लें, ठीक है। मल्टीविटामिन्स लें, ओमेगा 3 खाएं, चिया सीड खाएं, फ्लैक्स सीड खाएं, ओके। तो इस तरह से वो खा सकते हैं। अच्छा, इसमें नहीं, फिलहाल गर्मी कर देगा, वो गर्मी का मौसम है, वो नहीं बताना चाहिए, ठीक है। आप ये सभी चीज़ें लीजिए, साथ में आप नीम पीजिए, ठीक हो जाएंगे। अब रही बात अंतिम एक्सरसाइज की। आप लोग कहते हैं कि जी हमारे पास में एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता, हम क्या करें? अच्छा, कुछ लोग आलसी इतने होते हैं कि एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहते हैं, मेरे जैसे लोग, ठीक है। मेरे जैसे लोग आलसी होते हैं थोड़ा, और वो फिजिकल वर्क से बचना चाहते हैं, क्योंकि मेंटल लोड ही उनके पास इतना ज़्यादा होता है कि फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं। और कुछ तो मेरे से भी महान होते हैं जो कि ना तो फिजिकल करना चाहते हैं और ना ही मेंटल करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए सिंपल एक एक्सरसाइज है जो कि मैंने पहले ही बताई थी वीडियो में। जब सूरज निकलने ही वाला हो, जब सूरज ने अपने पैर पसार लिए हों आसमान में, सुबह की पहली किरण जब धरती माँ को चूम रही हो, तो जब पहली किरण के साथ में जब फूल खिल रहे हों, उस समय पे आप छत पे जाइए। थोड़ा पोएट्रिक लैंग्वेज मेरी यहाँ पर हो गई है, ठीक है। पोएट्री का मुझे शौक है, इस तरह की भाषा मैं अपने दूसरे चैनल पे यूज़ करता हूँ। तो जब सुबह की पहली किरण आई हो, धरती माँ को चूम रही हो, और अपने सूरज ने अपने पैर पसार लिए हों आसमान में, और एक हल्की सी रोशनी, एक केसरी रंग की रोशनी जब आसमान में छा गई हो, तब आप जाइए छत पर। छत पे जाके आराम से पहली धूप में लेट जाइए, गद्दा बिछा के, ठीक है, या फिर सीधे होकर बैठ जाइए। और आपने क्या करना है, जब दौड़ते हैं तो क्या होता है, दौड़ते हुए सांस फूलता है ना, बस वैसे ही आपने सांस लेनी है। दौड़ना नहीं है, लेकिन जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते आपका सांस फूलता है, या फिर पूरी तरीके से ये आपने करना है। और जब आप ये करेंगे तो बस आपके एक्सरसाइज का काम पूरा हो जाएगा। तो इससे आपके शरीर के अंदर
ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होगी, जिससे कि आप बहुत फास्ट ठीक होंगे। इसके बारे में डिटेल में वीडियो में कभी फिर बनाऊंगा, एक्सरसाइज के बारे में भी और हमारे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी। इसके बारे में इससे अगली वीडियोस जो इसी के ऊपर होंगी, आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से वेट करूंगा, ठीक है। और अपने कमेंट्स मुझे बताइए ताकि मैं आपके कन्फ्यूज़न को जो है दूर कर सकूं और आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं 100% लोग ठीक हो सकें, ठीक है। तो ये सबसे फास्ट तरीका है इसको ठीक करने का, और दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी आपकी। ओके, परमात्मा सभी का भला करे।